आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है, यानी बिग बैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु वैज्ञानिक रूप से कितनी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। वैज्ञानिक रूप से 4.54 बिलियन वर्ष मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान सबसे पहले कौन सा तत्व विकसित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे पहले हाइड्रोजन तत्व विकसित हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का मुख्यतः निर्माण किस तत्व से हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सिलिकॉन और ऑक्सीजन। पृथ्वी का मुख्यतः निर्माण सिलिकॉन और ऑक्सीजन तत्व से हुआ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कौन सा गैस सर्वाधिक मात्रा में था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाइड्रोजन और हीलियम गैस सर्वाधिक मात्रा में था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया को अभिवृद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति किस सिद्धांत से जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सौर निहारिका सिद्धांत से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण किस गैस से हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी सभी गैस से हुआ था। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह कितने प्रतिशत भाग जल से घिरी हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 71% भाग जल से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से आई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण से। साइनोबैक्टीरिया जीवाणु के प्रकाश संश्लेषण से पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन आई थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 प्रमुख परतें कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्रस्ट, मेंटल और कोर, यानी भूपर्पट्टी, मेंटल और कोर, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी क्रस्ट, भूपर्पट्टी पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्रोड पृथ्वी का सबसे गर्म भाग है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। मुख्य रूप से लोहा और निकल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के मेंटल में पाई जाने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। मैग्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की क्रस्ट किस प्रकार की चट्टानों से बनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बेसाल्ट, ग्रेनाइट और अग्नेय चट्टानों से बनी होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भूपर्पट्टी या क्रस्ट,
पृथ्वी की सबसे पतली परत है? अगला प्रश्न है पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 2.7 प्रति ग्राम घनत्व सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक कोर का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5200 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी के आंतरिक कोर का औसत तापमान होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भूमध्य रेखा कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 40,075 किलोमीटर। अगला प्रश्न है भूकंप का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वी के अंदर गहराई में। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, रिक्टर स्केल और मार्कली स्केल। अगला प्रश्न है भूकंप का प्रभाव मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मर्कली स्केल। भूकंप का प्रभाव मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप के दौरान उत्पन्न तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है भूकंपीय तरंगे, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी किस प्रक्रिया के कारण फटता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ज्वालामुखी के नीचे गैसों का दबाव बढ़ने से, प्लेटों की गति के कारण और भूकंप की गतिविधियों से। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकलने वाली चट्टानें किस प्रकार की होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अग्नि चट्टान होती है। अगला प्रश्न है कौन सा ज्वालामुखी 1883 में फटकर सबसे अधिक नुकसानदेह रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कराकाटोआ ज्वालामुखी 1883 में फटकर सबसे अधिक नुकसानदेह रहा है। अगला प्रश्न है कौन सा ज्वालामुखी भारत में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो कि भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है प्लेटों के खिसकने के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी भूकंप उत्पन्न होती है, सुनामी उत्पन्न होती है और ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर के नीचे कौन सी टेक्टोनिक प्लेट स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रशांत प्लेट स्थित है। ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।